तो दोस्तों आज हो गया 28 मार्च 2023। देश दुनिया की बड़ी खबर लेकर आए हैं आपके लिए। तो फटाफट शुरू करते हैं। उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, वीडियो को लाइक कर दे, शेयर कर दे ताकि इसी तरह की खबर हर रोज देख सके। तो शुरू करते हैं आज की पहली बड़ी खबर। आपको बता दें दोस्तों, अडानी मुद्दे और कांग्रेस नेता राहुल गांधी की लोकसभा सदस्यता खत्म किए जाने के खिलाफ कांग्रेस समेत विपक्षी दल सड़कों पर उतर गए हैं। देश की राजधानी दिल्ली में सांसद से सड़क तक विरोध प्रदर्शन देखने को मिले। विरोध कर रहे सांसदों ने काले कपड़े पहनकर मोदी विरोधी नारे लगाए। आपको बता दें कि इस विरोध प्रदर्शन में यूपी अध्यक्ष सोनिया गांधी भी शामिल हुई हैं। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि मैं सभी पार्टियों के नेताओं का शुक्रिया अदा करता हूं जिन्होंने कल कमजोर होते लोकतंत्र और राहुल जी डिसक्वालीफाई किए जाने के विरोध में हमारा समर्थन किया। तो मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि आज हम इसलिए काले कपड़े पहने क्योंकि देश में लोकतंत्र को खत्म किया जा रहा। राहुल गांधी की योग्यता मामले में सभी ने कांग्रेस पार्टी का साथ दिया। सरकार चुनाव में जीत कर आए लोगों को डरा धमका रही है। खड़गे ने आगे कहा कि जो लोग नहीं झुकते उन्हें ईडी और सीबीआई का डर दिखाया जाता है। सच हर कदम आपके साथ। आपको बता दें दोस्तों, नेपाल से लाए गए शालिग्राम पत्थर के बाद महाराष्ट्र के चंद्रपुर के जंगलों से विशेष सागौन की लकड़ी अयोध्या भेजी जा रही है। मंदिर का मुख्य द्वार और मंदिर के अन्य द्वार चंद्रपुर के जंगलों में पाई जाने वाली सागौन की लकड़ी के बने होंगे। इसके चलते महाराष्ट्र सरकार ने बुधवार को शोभा यात्रा निकालने की योजना बनाई। दरअसल उसी दिन सागौन की लकड़ी की पहली खेप अयोध्या के लिए रवाना होगी। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ने सागौन की लकड़ी उपलब्ध कराने के लिए वन मंत्री सुधीर मुनगंटीवार को धन्यवाद पत्र लिखा था। पत्र में लिखा है कि मंदिर को वास्तु की दृष्टि से भव्य स्वरूप देने और तीर्थ यात्रियों के लिए हर तरह के सुरक्षित और सुविधाजनक बनाने के लिए ट्रस्ट कड़ी मेहनत कर रही है। संरचना 1000 वर्षों तक मजबूत बने रहेगी। मंदिर निर्माण समिति के अध्यक्ष नृपेंद्र मिश्रा ने देहरादून में वन अनुसंधान संस्था से पूछा था कि सबसे अच्छी गुणवत्ता वाली लकड़ी कहां से मिल सकती है। संस्था ने चंद्रपुर में पाई जाने वाली लकड़ी को भारत में सर्वश्रेष्ठ बताया, जिसके बाद इस लकड़ी को चुना गया है। LNTD और मंदिर के इंजीनियरों ने बल्लर शाह के डिब्बों का निरीक्षण किया था। वे गुणवत्ता से संतुष्ट थे। सच हर कदम आपके साथ। आपको बता दें दोस्तों, दिल्ली में फ्री बिजली सब्सिडी को लेकर एक बार फिर आम आदमी पार्टी और एलजी के बीच तकरार देखने को मिल रही है। आम आदमी पार्टी सरकार में ऊर्जा मंत्री आतिशी ने आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर आरोप लगाया कि फ्री बिजली सब्सिडी से संबंधित फाइलें चुनी हुई सरकार नहीं दिखा रही है। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने डिस्कॉम को दी जा रही सब्सिडी के ऑडिट का आदेश दिए हैं ताकि यह पता लगाया जा सके कि कोई गड़बड़ी तो नहीं। आतिशी ने बताया कि CAG ने पैनल में शामिल एजेंसियां ऑडिट करेगी तथा इस संबंध में निर्देश 2 से 3 दिनों में जारी किए जाएंगे। आतिशी ने कहा कि दिल्ली वालों को जो फ्री बिजली सब्सिडी अरविंद केजरीवाल सरकार देती है, उस सब्सिडी को रोकने की साजिश बहुत बड़े स्तर पर चल रही है। इस मामले से जुड़े कई तथ्य सामने आए हैं जो बड़े सवाल खड़ा कर रहे हैं। दिल्ली के CM और चुनी हुई सरकार और ऊर्जा मंत्री को फ्री बिजली से जुड़ी हुई फाइलें नहीं दिखाई जा रही है। मीडिया के माध्यम से हमें पता चलता है कि LG ने एक चिट्ठी लिखी है जिसमें फ्री बिजली के मुद्दे को संज्ञान में लेने को कहा है, लेकिन 15 दिन बीत गए लेकिन वह फाइल आज तक सरकार को नहीं मिली है। इससे लगता है कि दाल में कुछ काला जरूर है। सच हर कदम आपके साथ। आपको बता दें दोस्तों, तमिलनाडु के MK स्टालिन सरकार राज्य की 1 करोड़ गृहिणियों के लिए 1000 रुपये मासिक भत्ता उनके बैंक खातों में डालेगी। इनमें मछली पकड़ने वाले, सहायता करने वाली महिला, निर्माण में काम करने वाली महिला, हाईवे पर काम करने वाली महिला, छोटी दुकानों और दफ्तरों में काम करने वाली महिलाओं को सहायता मिलेगी। हाल ही में पेश किए गए बजट में सरकार ने महिलाओं के लिए कई घोषणा की थी। बजट पेश में घोषणाओं में सितंबर से घर की पात्र महिला मुखिया के लिए 1000 रुपये मासिक सहायता योजना का ऐलान सबसे बड़ा ऐलान रहा। राज्य के वित्त मंत्री पाली नेवेल ने त्यागराजन ने अपने बजट भाषण में घोषणा करते हुए कहा था कि योजना के कार्यान्वयन के लिए आवश्यक तौर तरीकों पर काम किया जा रहा है। उन्होंने बताया कि इस योजना के लिए मौजूदा बजट 7000 करोड़ रुपए के निर्धारित किए गए हैं। इसके अलावा अगले शैक्षणिक वर्ष से सभी 30-122 सरकारी प्राथमिक विद्यालयों में सुबह के नाश्ते की योजना का विस्तार होगा। सच हर कदम आपके साथ। आपको बता दें दोस्तों, इस वक्त भारत का मोस्ट वांटेड खालिस्तानी अलगाववादी अमृतपाल सिंह कहां, इसे लेकर कई तरह की अटकलें लग रही है। यह खबर भी आई है कि वह नेपाल भाग गया और वहां से वह लंदन या कनाडा भाग सकता है। इस आशंका को लेकर काठमांडू स्थित भारतीय दूतावास ने नेपाल सरकार से कहा कि वह अमृतपाल को नेपाल के रास्ते किसी और देश जाने से रोके। विदेश मंत्रालय को लिखे गए पत्र में भारतीय दूतावास ने आशंका जताई कि अमृतपाल नेपाल में है और वह अगर वहां से किसी और देश भागने की कोशिश करता है तो नेपाल सरकार उसे तत्काल गिरफ्तार कर भारत के हवाले करे। भारतीय दूतावास की ओर से भेजे गए पत्र में कहा गया है कि अमृतपाल के पास कई फर्जी पासपोर्ट है और वह किसी भी तरह नेपाल के रास्ते किसी और देश भागने की कोशिश कर सकता है। इसलिए नेपाल सरकार अपने सभी हवाई अड्डों और अहम ठिकानों पर अलर्ट जारी करे और अमृतपाल को बाहर जाने से रोके और गिरफ्तार करे। सच हर कदम आपके साथ।
आपको बता दें दोस्तों, बिल्किस बानो केस में 11 दोषियों की समय से पहले रिहाई देने वाले गुजरात सरकार के फैसले के खिलाफ आज सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र और राज्य सरकार को नोटिस जारी किया है। मामले की अगली सुनवाई 18 अप्रैल को होगी। जस्टिस M.K. जोसेफ और जस्टिस B.B. नागरत्ना की बेंच ने गुजरात सरकार को दोषियों को छूट देने वाली रिलेवेंट फाइलों के साथ तैयार करने का निर्देश दिया। इससे पहले दिसंबर 2022 में मामले की सुनवाई करने वाली बेंच ने जज बोला माधुर त्रिवेदी ने अपना नाम अलग कर लिया था। इसी वजह से सुनवाई टाल दी गई थी। बानो की वकील शोभा गुप्ता ने नई बेंच बनाने के लिए सुप्रीम कोर्ट से कई बार अपील की। नई बेंच बनाने की बार अपील करने पर CJI भड़क गए थे। उन्होंने कहा था कि मामले में जल्द सुनवाई नहीं होगी, परेशान न करें। इसके बाद 22 मार्च को कोर्ट ने बताया कि नई बेंच सुनवाई के लिए तैयार हैं। सच हर कदम आपके साथ। आपको बता दें दोस्तों, AIMIM के चीफ असदुद्दीन ओवैसी ने यूपी सरकार पर सवाल खड़ा करते हुए कहा कि भारत के संविधान में धर्मनिरपेक्षता की जो बात है यह उसका उल्लंघन है। दरअसल AIM के चीफ का ये बयान यूपी सरकार के रामनवमी मनाने के लिए राज्य के हर जिले को फंड देने के फैसले के बाद आया। उन्होंने इस फैसले पर खासा एतराज जताते हुए बीजेपी पर दोहरे मापदंड अपनाने का आरोप लगाया। उन्होंने यह भी कहा कि टैक्स के रुपये का इस्तेमाल किसी खास धर्म के प्रचार के लिए नहीं किया जा सकता है। ओवैसी ने ट्वीट कर यूपी सरकार पर सवाल खड़ा किए हैं। उन्होंने कहा कि भारत का संविधान कहता है कि आप टैक्स के रुपयों को किसी विशेष धर्म का प्रचार करने के लिए नहीं कर सकते। आपने पिछले 5 सालों में मदरसों के उपाध्यायों को पैसे नहीं दिए हैं। यह बीजेपी का दोहरा मापदंड है। AIMIM के चीफ ने उत्तर प्रदेश के CM योगी आदित्यनाथ की सरकार के हर जिले को रामनवमी मनाने के लिए 1 लाख रुपए देने के फैसले पर सवालिया निशान लगाए हैं। सच हर कदम आपके साथ। आपको बता दें दोस्तों, भारत राष्ट्र समिति MLC की कविता की याचिका पर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। सुप्रीम कोर्ट BRS के नेता कविता की याचिका पर 3 हफ्ते बाद सुनवाई करेगा। सुप्रीम कोर्ट ने कविता की याचिका को पहले से लंबित नलिनी चिदंबरम की याचिका के साथ जोड़ दिया है। दिल्ली शराब नीति मामले में कविता ने अपनी याचिका में कहा कि नियमों के अनुसार एक महिला को ED के समक्ष पूछताछ के लिए नहीं बुलाया जा सकता और उसे पूछताछ उनके आवास पर होनी चाहिए। बता दें कि कविता ने दिल्ली के आबकारी घोटाले में पूछताछ के लिए ED दफ्तर बुलाने का विरोध किया है। जज अजय रस्तोगी और बेला M त्रिवेदी की पीठ ने कहा कि वह 3 सप्ताह बाद भारत राष्ट्र समिति के नेता कविता और अन्य याचिकाओं पर सुनवाई करेगी। इस पर वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल ने पीठ को बताया कि कांग्रेस नेता P चिदंबरम की पत्नी और वरिष्ठ अधिवक्ता नलिनी चिदंबरम द्वारा दायर इसी तरह की एक याचिका प्रवर्तन निदेशालय द्वारा आरोपी महिलाओं को समन करने के समान मुद्दे पर लंबित हैं। हर कदम आपके साथ। इसी तरह की पल पल की अपडेट जानने के लिए जुड़े रहें हमारे स्टार न्यूज के साथ। मिलते हैं अगली बड़ी खबर में, तब तक